तो स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं दांत के दर्द के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को दांत में दर्द हो रहा है तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या आपके क्लिनिक पर कोई पर्सन आया है तो उसके दांत में दर्द हो रहा है तो आप उसे कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो डी फार्मा, बी फार्मा या फिर मेडिकल साइंस का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, यानी कारण के बारे में। दांत दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये दांत दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी दांत दर्द कर सकता है, और उसमें सड़न हो सकती है, संक्रमण हो सकता है। कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकती है, और कमज़ोर कमज़ोर मसूड़ों की वजह से भी। यदि मसूड़े कमज़ोर हैं तो उसकी वजह से भी दांत दर्द कर सकता है। तो ये थे इसके कुछ कॉजेस यानी कारण। तो अब चलते हैं, अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे दांतों में तेज़ दर्द होना। यदि दांतों में तेज़ दर्द हो रहा है तो ये भी इसका सिम्टम्स है। और मसूड़ों में सूजन, जबड़े में दर्द, ये पूरा जबड़ा है यहाँ पर दर्द होगा, और खाना खाने में परेशानी होगी। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे यदि किसी पेशेंट को बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है तो उसको डायलोना नाम से एक इंजेक्शन आता है जिसकी कंपोजिशन है डाइक्लोफेनिक सोडियम। ये है दर्द के काम में आता है। यदि किसी पर्सन को दर्द हो रहा है दांत में तो उसमें ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। कुछ पेशेंट ऐसा आते हैं जिनको इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं होता, वो कहते हैं सर हमको टेबलेट दे दीजिए या दवाई दे दीजिए। तो आप उसमें क्या दवाई दे सकते हो। तो जैसे कि अब बात करते हैं हम टेबलेट के बारे में। किसी को इंजेक्शन नहीं लगवाना तो वो ये टेबलेट दे सकते हैं उसको, डाइक्लोटाल एसपी, जिसका कंपोजिशन है डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, पैरासीटामोल एंड सेरेटिव पेप्टाइड। ये इसका कंपोजिशन है। तो यह दर्द में यूज़ की जाती है, दर्द में। ठीक। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में। यदि कोई पर्सन है, उसको दांत में उसके सड़न हो रही है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कौन सी टेबलेट दे सकते हैं। तो उसको इन दोनों टेबलेट में से कोई एक टेबलेट दे दीजिए, जैसे कि एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोबेनेट टेबलेट, ये दे सकते हैं, या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट दे सकते हैं। दोनों एंटीबायोटिक टेबलेट है, इनमें से कोई एक दे सकते हैं, या फिर कोई अलग एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिट्रीजीन के बारे में। अब भाई ये सिट्रीजीन टेबलेट क्यों दी जाती है, यानी किसी को सड़न हो रही है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर उसे एक तरह से खुजली, मतलब किसी टाइप की खुजली हो रही है उसमें, तो उसमें सिट्रीजीन टेबलेट दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैप्सूल के बारे में। ये बीकासूल्स का कैप्सूल है, इसमें है विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी जिंक कैप्सूल है। इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो, यानी जो कमजोरी फील हो रही है, कमजोरी की वजह से दर्द हो रहा है तो उसमें ये कैप्सूल दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ज़्यादा दवाई लेने से गैस भी बन सकती है, गैस की शिकायत भी आ सकती है, तो उसमें ये टेबलेट दे सकते हैं रेनिटिडीन। तो दोस्तों ये था दांत दर्द का इलाज। तो अब हम बात करते हैं एक टेबलेट के बारे में, और एक टेबलेट बहुत फेमस टेबलेट है जिसका नाम है कीटोरोल डीटी। यह भी दांत दर्द में यूज़ की जाती है, जिसका कंपोजिशन देख जिसका कंपोजिशन ये है। तो इस टेबलेट को ले सकते हैं। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। तो आप इससे बचने के लिए दिन में खाना खाने के बाद कुल्ला कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले ब्रश कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद ब्रश कर सकते हैं। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देना आपको। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर।